हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन मूवी मार्च 4 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है और इसका प्रमोशन पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। वार्नर ब्रदर्स ने एक ऑफिशियल क्लिप रिलीज़ की है इस मूवी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम लोग उसी क्लिप का कहें तो ब्रेकडाउन करेंगे और रिव्यू करेंगे। ये जो क्लिप है ये फ्यूनरल सीन है जो हमको प्रीवियस ट्रेलर्स में थोड़ा थोड़ा करके कहीं तो दिखाया गया है, लेकिन अब पूरी की पूरी क्लिप एक इन्होंने रिलीज़ कर दी है इस फ्यूनरल सीन की। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्लिप की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन हमारा एक फीमेल कैरेक्टर से बात कर रहा है। ये वही फीमेल कैरेक्टर है जिनको मेन ट्रेलर में भी दिखाया गया था और ये गॉथम की मेयर के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी कैंडिडेट भी हैं। ये जो फ्यूनरल है ये हम जानते हैं डॉन मिचेल जूनियर जो गॉथम सिटी के पुराने मेयर थे, उनका फ्यूनरल है। ये वही शख्स हैं जिनको रिडलर ने मार दिया था फर्स्ट ट्रेलर में। आपको याद होगा फर्स्ट ट्रेलर में जिनके फेस पे टेप लपेटा हुआ था, नो मोर लाइज, वो डॉन मिचेल जूनियर ही थे। तो उन्हीं के फ्यूनरल का ये सीन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका जो बेटा है वो रो रहा है बैठ के, और ब्रूस वेन उसको देखता है जब, तो उसके दिल में भी हमदर्दी आती है क्योंकि माँ बाप को खोना के दर्द क्या होता है वो ब्रूस वेन अच्छी तरीके से जानता है। तो ब्रूस वेन के फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि वो उसका दर्द समझ सकता है। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे, गॉर्डन यहाँ पे आएगा और पुलिस चीफ से कुछ कहेगा। एक बात समझ लीजिए, गॉर्डन जो है वो अभी कमिश्नर नहीं है इस मूवी तक, वो केवल एक पुलिस ऑफिसर ही है। वो पुलिस चीफ से ये कहेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है कोल्सन, वो 2 दिन से गायब हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। अब जो ब्रूस वेन है वो भी कान लगा के इस बात को सुन रहा होगा क्योंकि हम जानते हैं वो बैटमैन है और गौतम सिटी में कोई बड़ा क्राइम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है उसको हैंडल करना। अब यहीं पे हम ये देखेंगे कि एक अनजान शख्स होगा बालकनी से खड़ा होकर ब्रूस वेन को देख रहा होगा। ये जो सीन है ये हमको ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेलर्स में दिखाया गया है और हम जानते हैं ये पॉल डेनो का रिडलर है। अब ये सब चल ही रहा होगा कि एकदम से भगदड़ मचने लग जाएगी इस चर्च में, एक अजीब सी आवाजें आने लग जाएंगी। ब्रूस वेन पलट के देखेगा तो एक कार चर्च के गेट को तोड़ती हुई पब्लिक के बीच से निकलेगी। पब्लिक किसी तरीके से इधर उधर भाग के अपनी जान बचाएगी, लेकिन डॉन मिचेल जूनियर का जो बेटा है वो वही बीच में गलियारे में खड़ा हुआ है। तो ब्रूस वेन उसको बचाने के लिए भागेगा और उसको किसी तरीके से साइड में करेगा, कार जाके एक पिलर से क्रैश हो जाएगी। पुलिस वाले अपनी बंदूक तान देंगे और ड्राइवर से कहेंगे कार के कि भैया तुम बाहर निकलो, कौन हो तुम। तो जब ड्राइवर बाहर उतरेगा वो कोई और नहीं होगा बल्कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कोल्सन ही होगा, जिसके हाथ में एक मोबाइल लगा हुआ है, टेप से चिपका हुआ है, गले में बॉम्ब लगा हुआ है और इसके पेट पे कहें तो एक स्लिप चिपकी हुई है जिसपे लिखा हुआ है टू द बैटमैन। यानी कि जो मैसेज है ये रिडलर दे रहा है बैटमैन को। अब यहीं पे गाइस ये क्लिप खत्म हो जाती है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है इस क्लिप के बारे में वो ये कि ब्रूस वेन ने एक भी डायलॉग नहीं बोला है इस क्लिप में, लेकिन रॉबर्ट पैटिंसन का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कुछ ना कहते हुए भी कई चीजें कह जा रहे हैं। यानी जैसे एक डिप्रेस्ड आदमी होता है, बिल्कुल उसका रोल वो प्ले कर रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है, जैसी डार्क होनी चाहिए बैटमैन की मूवीज में। एक बात गाइस मैं कहूंगा, ये मूवी 2022 की बेस्ट सुपर हीरो मूवी हो सकती है। देखना यह होगा कि फ्लैश मूवी किस तरीके की बनती है। तो आई थिंक फ्लैश मूवी ही वो है जो इसको टॉप कर सकती है, लेकिन अगर फ्लैश मूवी इस लेवल की नहीं रही तो द बैटमैन 2022 की बेस्ट मूवी रहेगी। तो ये था छोटा सा ब्रेकडाउन। क्या आपने क्लिप देखी है? अगर नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, कई चैनल्स ने उसको अपलोड किया हुआ है। और डीसी फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।